हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। पूरे विश्व में कथक को नई पहचान दिलाने वाले पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का रविवार रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिछले तकरीबन 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। बीती रात तकरीबन 12:15 बजे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो घर वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पहुंचने के 10 मिनट के भीतर ही उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। तिरासी साल के नाट्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज के निधन की खबर उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असल नाम पंडित बृजमोहन शर्मा था। उनके पिता जगन्नाथ महाराज दिग्गज कथक नर्तक थे। उन्होंने कथक अपने चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से सीखा था। पंडित जी ने 6 साल की उम्र से घरेलू बैठकों में कथक की शुरुआत कर दी थी और 14 साल की उम्र तक उन्होंने स्टेज में अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरा जीवन कथक को देने वाले बिरजू महाराज के असर से हिंदी फिल्में भी नहीं बच पाई थीं। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी जो 1977 में रिलीज हुई थी, उसमें पंडित जी ने 2 गाने काहे मैं तो से हारी और तड़प तड़प सगरी रैन गुजरी को कोरियोग्राफ किया और इन दोनों गानों में अपनी आवाज भी दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिल्मों से बड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन जब संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाने का फैसला किया तो अपनी चंद्रमुखी को कथक के गुर सिखाने के लिए वो पंडित जी के पास ही गए। साल 2002 में आई देवदास में पंडित बिरजू महाराज ने माधुरी को काहे छेड़े मोहे के लिए कथक गुर सिखाए और माधुरी ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि बिरजू महाराज उनके मुरीद हो गए। इसके 12 साल बाद माधुरी को पंडित जी ने एक बार फिर कोरियोग्राफ किया। फिल्म 1.5 इश्किया के गाने जगावे सारी रहना के लिए कोरियोग्राफ किया और इस गाने ने भी दोबारा वैसा ही असर दिखाया। पंडित बिरजू महाराज के निधन की खबर ने माधुरी को भी झकझोर दिया। अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करते हुए माधुरी दीक्षित ने लिखा, वह एक लेजेंड थे लेकिन उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। वह मेरे गुरु थे लेकिन मेरे दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे नृत्य और अभिनय की पेचीदगियां सिखाई। अपने मजेदार किस्सों पर मुझे हंसाने में वह कभी असफल नहीं हुए। वह अपने पीछे प्रशंसकों और छात्रों को दुखी छोड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने एक विरासत भी छोड़ी है जिसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे नम्रता, शान और शालीनता के साथ नृत्य में जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद महाराज जी। माधुरी के साथ साथ पंडित बिरजू महाराज के नृत्य भाव सीखने का मौका दीपिका पादुकोण को भी मिला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पंडित बिरजू महाराज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने जब बाजीराव मस्तानी बनाने का फैसला किया तो इसके गाने मोहे रंग दो लाल में दीपिका को कथक की बारीकियां सिखाने की जिम्मेदारी फिर से उन्होंने पंडित जी को ही दी। मोहे रंग दो लाल के लिए उन्होंने साल 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी फिल्म विश्वरूपम में कथक नर्तक का किरदार करने के लिए पंडित बिरजू महाराज से ही क्लास ली। पंडित जी ने इस फिल्म में उन्ना कानाधू नानी गाने को कोरियोग्राफ किया। इस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2019 में पंडित बिरजू महाराज डांस रियलिटी शो डांस प्लस में भी आए थे और वहां अपनी भाव भंगिमाओं के साथ समझाया था कि कथक नृत्य की आत्मा है। 83 साल के कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर देश भर के चाहने वाले फैंस, उन्हें करीब से जानने वाले कलाकार, बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। महाराज जी को कथक में नए आयाम और नृत्य नाटिकाओं को जोड़ने, इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को पूरे हुए 21 साल। सोशल मीडिया पर जताया खिलाड़ी कुमार के लिए प्यार। बॉलीवुड का पावर कपल अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना आज अपनी शादी की 21वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज ही के दिन यानी 17 जनवरी 2001 को अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी हुई थी। इस खास दिन को ये कपल राजस्थान के रणथंभौर किले से सेलिब्रेट कर रहा है।
यूं तो अक्षय ने बॉलीवुड में कई हीरोइनों का दिल चुराया है, लेकिन जिन्होंने इनका दिल चुराया हो वो एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल कपल में से एक अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना है। सोशल मीडिया पर शादी के 21 साल कंप्लीट होने पर ट्विंकल ने अपने हस्बैंड अक्षय कुमार के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अक्षय और ट्विंकल को बात करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही दोनों के बीच क्या बात हुई ये भी मिसेस फनी बोन्स ने बताया है। तस्वीर के साथ कैप्शन में ट्विंकल ने लिखा है, हमारी 21वीं वर्षगांठ पर हमारे पास एक चैट है। आप जानते हैं हम इतने अलग हैं कि अगर हम आज किसी पार्टी में मिले तो मुझे नहीं पता कि मैं आपसे बात करूंगी भी या नहीं। मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। जैसे मुझसे क्या कहोगे? मैं कहूंगा भाभी जी, भाई साहब कैसे हैं? बच्चे ठीक है? ओके, नमस्ते। ट्विंकल के इस मजेदार पोस्ट पर फिल्मी दुनिया के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लाफिंग इमोजी बनाई है। वहीं फैंस भी इस कपल को एनिवर्सरी की बधाई दे रहे हैं। बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक बार एक ज्योतिष ने अक्षय कुमार के साथ उनकी शादी को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। ट्विंकल बताती हैं कि पापा से एक ज्योतिषी ने कहा कि आपकी बेटी अक्षय कुमार से शादी करेगी, जबकि मैं उस वक्त अक्षय को जानती भी नहीं थी। बता दें कि आज ट्विंकल एक सफल राइटर हैं। उनके हर कदम पर अक्षय ने उनका साथ दिया है और उनकी सराहना भी की है। Well, E24 is also wishing a very happy marriage anniversary to Akshay and Twinkle. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो जहां कोविड की वजह से दुनिया पॉज हो गई है तो वहां अनपॉज प्ले होने जा रही है और एक कहानी है तीन तिगाड़ा। उसके डायरेक्टर और कास्ट साकिब मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सोनाली, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रुचिर, एक कहावत हमने सुनी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये तीन मिलकर क्या करने वाले हैं? काम बिगाड़ने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, वाकई मतलब ये कहावत आप सच करने वाले हैं? बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, तो क्या इमोशन है इस कहानी का, क्या बताएंगे आप? इमोशन मैम वही है जो हम लोग सब ने फील किया था एक लॉकडाउन के समय। खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, खुद के जर्नी का एक मूल लेकर ये कहानी लिखा। ये तीन कैरेक्टर्स हमारे दुनिया से बहुत दूर है। ये लोग तीन चोर उचक्के हैं जो चोरी किए हैं एक बहुत बड़ी, और फंस जाते हैं अपने सक्सेसफुल चोरी के माल के साथ बिकॉज लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है। एंड देन द जर्नी इज कि ये एक दूसरे को सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं फॉर एक्सटेंडेड लॉकडाउन। इसका अंत हमें पता नहीं है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है लॉकडाउन में, जहाँ पर हम देखें कि हमारा स्ट्रेंथ, हमारा पर्सनालिटी, हमारा मेंटल हेल्थ डिटोरिएट किया है, टूटा है। इट्स द स्टोरी ऑफ दैट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दीज थ्री कैरेक्टर्स। सो आई होप आप जब देखें फिल्म आपको रेजोनेंस फील हो अपने जर्नी का, अपने आसपास के लोगों के जर्नी का, इन द स्टोरी ऑफ दीज थ्री पीपल, साकिब, आशीष एंड सैम। राइट। साकिब, जब आपको कैरेक्टर मिला या आपने चूज किया, क्या थी इसकी कहानी? मतलब आपने से चूज किया या आपको ये दिया गया कि यू थिंक कि मुझे करना ही है? यार सोनाली, मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई। मेरे एक दोस्त हैं अनमोल आहूजा जो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो मुझे फोन आया कि एक स्क्रिप्ट है, पढ़ के बता तुझे क्या लगता है। और मैं बहुत वेला आदमी हूँ, तो मैं वेला था, घर पे बैठा था, तो मैंने एक ही घंटे में वो स्क्रिप्ट पढ़ दी। मैं बैठा था, वो जैसी आई मेरे फोन पे आई, मैंने उसे अपने आईपैड पे डाला और मैंने फटाफट पढ़ दी। और मुझे नहीं पता था कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने वापस उसे एक घंटे में कॉल किया और बोला कि यार ये मुझे पिक्चर करनी है। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है और ये फिल्म जो कह रही है वो बहुत सही कह रही है। देन आई मेट रुचिर एंड माय प्रोड्यूसर्स विकेश एंड शुजात, और मुझे यार लोग बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि द एनर्जी इज राइट, दे वांट टू मेक द राइट काइंड ऑफ फिल्म एंड द वे दे वांट टू मेक इट, आई एम रियली लाइकिंग द वे दे वांट टू मेक इट, बिकॉज मुझे ना एक इनहेरेंट पैशन दिखा इन सब में। और जिस तरीके से रुचिर से जब मैं पहली बार मिला एंड हाउ ही स्पोक अबाउट द कैरेक्टर्स एंड हाउ ही स्पोक अबाउट द वर्ल्ड, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इसे ये दुनिया पता है। मुझे वो दुनिया नहीं पता थी because I have never played a character like that, तो I was fully going in with his conviction,
बट आई डिडंट रियलाइज कि व्हाइल द होल प्रोसेस वाज हैपनिंग वो मेरी भी कन्विक्शन बन गया। तो आई थिंक वो प्रोसेस बहुत अच्छा था। हमारा थोड़ा शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस था। हमने साथ में 3-4 दिन वर्कशॉप की और 3 साढ़े तीन दिन हमने शूट किया साथ। दैट प्रोसेस मस्ट हैव बीन स्मॉल बट बहुत ना फुलफिलिंग प्रोसेस थी वो। एज एन एक्टर एक अच्छा किरदार प्ले करने को मिल रहा था, अच्छे को एक्टर्स थे, मेरा डायरेक्टर अच्छा था, मेरे प्रोड्यूसर्स अच्छे थे। सो आई फेल्ट लाइक इट वाज द राइट फिल्म टू वर्क टुगेदर ऑन। सो तो इसलिए यार ये फिल्म की। और अलग कैरेक्टर है बहुत, ऐसा मुझे कभी दिया नहीं गया है ऐसा कैरेक्टर टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। आई हैव ऑलवेज प्लेड दीज अर्बन कूल रोल्स, पता नहीं क्यों। But so for me, I saw this as an opportunity to show a side of my skill set that may not have been tapped before. और मुझे ये लगता है कि यार मुझे भी नहीं पता होती ये चीजें। मैं भी खुद ही एक्सपीरियंस करता हूँ because I'm not a trained actor. So my experiences come from when I actually have them. So for me, it's just been a great journey of making this film with these bunch of people. अच्छा साकिब, talking about 83. जी। आपका कैरेक्टर मोहिंद्र अमीनाथ का जो आपने प्ले किया है, कैसे आपने इसको जिया है? किस तरह से, मतलब आपका मैंने एक छोटा सा बिहाइंड द सीन्स भी देखा था आपकी वॉइस में जो है, और वो मैंने स्पेशली इसको प्रॉपर देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने उसको फील किया है उस जर्नी को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम एन एक्टर. I get to live a lot of lives within one life. I get to see a lot of people. And 83 will be one of the highlights of my life, I feel, because not for anything but for the fact that I felt like I've lived a lifetime on that film. The kind of experiences I've had, the kind of magic I've felt while I've been an actor, I've never felt on anything else. So just very overwhelmed and stoked that people have really appreciated the film, everybody's work including mine, and yeah, it's just now going to be there forever. That just makes me happy that जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं दादा बन जाऊंगा, तो मैं अपने पोता पोती को बोल सकता हूँ कि दादू ने एक अच्छी पिक्चर की है, उसमें से ये है। फर्स्ट टीम तिगाड़ा के लिए अपनी ऑडियंस फैंस से साकिब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर मेरी बात मानो तो 21 को और कुछ मत करो, पहले जैसी ये रिलीज होती है देखो, because I feel we all need a little hope in this time, and हमारी पिक्चर वो hope देके जाती है। तो just come, have a good time, watch a film about something that you've all experienced before, find the relatability in it, and just enjoy यार। मतलब बहुत अच्छी, बहुत heartfelt, genuine पिक्चर है, and we've had a lot of fun making it, so we hope when people watch it they also feel the same. और अगर अच्छा लगे तो change.org पे पेटिशन डालो कि इसी टीम को एक फीचर बनाने का मैं सोच रही, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस रुचिर एंड साकिब। Thank you.